तो हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अभी हमको ये जो मैथमेटिकली सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा विजुअली सॉल्व करते हैं, समझ लेते हैं। पहले ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है क्या ए, दूसरा सेट इससे बड़ा वाला बी। ठीक है ना, ये बी वाला सेट है। अभी देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, ए बी का सबसेट है। दूसरा वाला देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। अभी देखिए ए से बी को माइनस कर रहे हैं, तो फिर कुछ बचेगा ए में? नहीं बचेगा। बी और ए का जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको ए से हटा देंगे, मतलब ए खुद से हट जाएगा, तो फिर ये हो गया 5। अभी देखिए ए यूनियन बी करेंगे, ए से बी का यूनियन करेंगे, तो टोटल सेट आएगा कौन सा वाला, बी वाला ही आएगा, तो फिर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और चौथा बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एलिमेंट वो क्या है, वो सिर्फ ए ही है, ए वाला है, तो फिर ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी है जो कि खुद ए सेट है। तो फिर ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हो रहा है, पर हमको क्या करना है, इसको अभी मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 से 1 को सॉल्व करेंगे, 3 से 1 को सॉल्व करेंगे, 4 से 1 को लाएंगे एक्चुअली। ठीक है ना, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमको इसका डेफिनेशन क्लियरली पता है। शॉर्ट में लिखने से इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये छोटा सा डेफिनेशन छोटा करके लिखे हैं। तो ये अगर x बिलोंग्स टू ए हुआ, वो अगर इंप्लाई कर रहा है x b में भी रहेगा, x a में है, इसका इंप्लाई कर रहा है कि x b में भी रहेगा, तो a सबसेट ऑफ b होगा। ये हमारा डेफिनेशन था। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस करके हम सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर पे a माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है ना, अभी क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। सो ये क्लियरली क्या कर रहा है, ये क्लियरली इंप्लाई कर रहा है x बिलोंग्स टू b। क्यों, अदरवाइज लिख लो, अदरवाइज अगर x b में नहीं बिलोंग करता है, अदरवाइज इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन क्या होगा, a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5 होगा। क्यों, अगर कोई भी एलिमेंट a में है और वो b में नहीं है, तो फिर a माइनस बी नल सेट नहीं आएगा। सपोज 1 2 3 है a, ठीक है ना, b कौन सा एलिमेंट है, b जैसे है सपोज 2 3 4। अभी a माइनस बी करने से क्या आएगा, a माइनस बी करने से क्या आ जाएगा, हमारा सेट आ जाएगा 1 सिंगलटन सेट, जो कि 5 नहीं है। इसमें अगर x की जगह 1 पकड़िए तो फिर ये 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर 1 इसमें है, a में है पर b में नहीं है, तो फिर इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो फिर वो 5 नहीं आएगा। ठीक है ना, वो कोई सेट आ जाएगा, एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, जितना नहीं आएगा। तो हमारा x अगर a में है तो x b में जरूर होना चाहिए, तभी ये हमारा आंसर 5 आएगा। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये है लाइन। तो हमको क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। हमको x बिलोंग्स टू a से क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू b, सो a इज सबसेट ऑफ b। हम ऐसे शो करेंगे। अगर हम 3 नंबर देख रहे हैं, सपोज 3 नंबर, ये बहुत आसान है। अब देखिए सपोज हम क्या कर रहे हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, अभी देखिए अगर x a में है, ये इंप्लाई क्या कर रहा है, x a यूनियन b में भी रहेगा। अगर x a में है तो a यूनियन b में भी रहेगा, क्योंकि x तो a में है ही। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं, a यूनियन b का वैल्यू क्या बोले हैं, a यूनियन b का जगह बोला है b। ठीक है ना, सिंस a यूनियन b इक्वल टू b। ठीक है ना, तो अभी x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किए, x बिलोंग्स टू क्या मिला हमको, b मिला। देयरफॉर ये बाय डेफिनेशन x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, मतलब a सबसेट ऑफ b हो गया। ये बाय डेफिनेशन हो रहा है। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर तो किए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, हम क्या पकड़ ले रहे हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, एकदम सिंपल। अभी हमको पता है x बिलोंग्स टू a। अभी देखिए इंप्लाइज x किसके अंदर रहेगा, a का वैल्यू क्या बोला है, a इंटरसेक्शन b। यहाँ लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, सिंस a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है ना, तो x क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b में भी है। अभी इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब x a में भी रहेगा b में भी रहेगा, तभी इंटरसेक्शन में रहेगा। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, तो ये नॉर्मल बात है। x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज हमको क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू b। देयरफॉर हमको क्या हो गया, a इज सबसेट ऑफ b बाय डेफिनेशन। x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है, 5 नंबर वाला, सो दैट इफ a इज सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। एकदम सिंपल सोचिए, पिछला प्रॉब्लम में क्या बोला, किसी को भी सबसेट दिखाने के लिए हमको क्या डेफिनेशन था, इफ x बिलोंग्स टू c माइनस b implies x belongs to c minus a, देन हमारा क्या आएगा, देन आएगा c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। ये हमारा डेफिनेशन है सबसेट का। तो कभी भी सबसेट प्रूव करने देगा तो हमको यही स्टेटमेंट लाना है। तो कैसे लाएंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये दिखाने से हमको सबसेट होगा। तो ये माथे पे रख के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, लेट हम पकड़ लिए x बिलोंग्स टू c माइनस b। ठीक है ना, पकड़ लिए।
अभी सी माइनस बी एक्स में है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी सी माइनस बी जो है उसमें एक्स है, इसका मतलब क्या बना। अगर ये यूनिवर्सल सेट लीजिए, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा बी, तो सी माइनस बी क्या हुआ, सी माइनस बी हुआ ये वाला पोर्शन जो हम रेड में मार्क कर रहे हैं, वो है हमारा सी माइनस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी, कोई भी एलिमेंट सी में तो रहेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं रहेगा। सी माइनस बी में है मतलब एक्स सी में रहेगा पर बी में नहीं रहेगा, वो लाल वाला पोर्शन बी का बाहर है। अभी देखिए इसको हम इम्प्लाई करते हैं, अभी एक्स क्या है सी में है, एंड हम लिख रहे हैं एक्स ए में भी नहीं है। अभी ए सेट कहाँ गया, ए सेट हमारा हो गया ये अंदर, क्यों किए, क्योंकि यहाँ बोला गया है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी देखिए अगर एक्स एक एलिमेंट है जो सी में है पर बी में नहीं है, बी में नहीं है, तो फिर वो ए में भी नहीं रहेगा। क्यों, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी से छोटा सेट है, ए अगर 1 2 है, बी क्या होगा 1 2 3 4 होगा, ऐसा एक बड़ा सेट होगा। तो अगर ए बी में क्या बोलते हैं, अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर वो ए में भी नहीं होगा, क्यों ए सबसेट है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए ये किसका डेफिनेशन हो गया, सी माइनस ए का। तो एक्स क्या हो गया, सी माइनस ए में है, एक्स सी में है, एक्स ए में नहीं है, मतलब एक्स सी माइनस ए में है। अभी देखिए हम क्या से स्टार्ट किए थे, एक्स सी माइनस बी में है, वो क्या इंप्लाई कर रहा है, एक्स सी माइनस ए में है, एक्स सी माइनस बी इंप्लाइज एक्स सी माइनस ए। देन हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम दे जिसमें आपको दिखाना है सबसेट, एक सेट दूसरा सेट का सबसेट है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक्स इसमें है तो एक्स दूसरा सेट में भी है, सुपर सेट में भी है, तो फिर हम सबसेट दिखा सकते हैं। छोटा वाला सेट, ये बड़ा वाला सेट, ये सुपर सेट है। अगर छोटा वाला सेट में है, सुपर सेट में है, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला, एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी सो दैट ए इक्वल टू बी। अभी देख लीजिए हमको इसको कैसे देना है, ए इक्वल टू बी दिखाने के लिए हमको चाहिए ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। देन हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा प्लान है सॉल्व करने का। अब ए सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, हम पहले ही पढ़े थे एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। ये अगर दिखा दिए तो फिर ये हो गया हमारा ए सबसेट ऑफ बी। सेम बी के लिए भी अगर यहाँ वाई बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए हो गया, तो फिर बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। और ये दोनों हम दिखा दिए थे, इक्वल टू बी हम दिखा सकते हैं। ये हमारा प्लान है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने से हम क्या करते हैं, पार्ट 1 करके करते हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है पार्ट 1, बस मैं ऐसे के लिए बोला, हमको ये पहले दिखाना है फिर ये दिखाना है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है ए का, ठीक है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, किसका, ए का एक सबसेट है, से एस, एस एक सबसेट है, ठीक है ना, सच दैट एक्स एस में रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू एस। ए सपोज 1 2 3 4 है, उसका एक सबसेट 1 2 है, उसमें 1 एलिमेंट रह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे हमको दिखाना है, ठीक है ना। एक्स एक्स क्या है, एस में आ रहा है, एक सबसेट है एस ए का, ठीक है ना। अभी देखिए एस क्या है हमारा, ए का सबसेट है, हम बोले हैं, एज्यूम किए हैं, एस क्या है, ए का सबसेट है। अभी एस किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट में कितना क्या रहता है, सारे सबसेट रहता है ए का, तो एस ए का सबसेट है, तो एस पावर सेट का एक एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए का। अभी देखिए एस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी होगा, क्यों, सिंस देखिए पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी बोला है, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, तो हम पी ऑफ ए की जगह पी ऑफ बी लिख दिए। अभी देखिए एस पावर सेट ऑफ बी में एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो पावर सेट ऑफ बी में क्या रहता है, पावर सेट ऑफ बी में बी का सबसेट रहता है, बी का जितना सबसेट है वो पावर सेट में रहता है, तो बी का सबसेट पावर सेट में रहता है, मतलब एस क्या है, बी का एक सबसेट है, ठीक है। अभी देखिए एक्स एस में है, एक्स एस में है और एस बी का सबसेट है, मतलब क्या है, एक्स बी में भी है, क्योंकि बी के अंदर तो एस है और एस में एक्स एक एलिमेंट है, तो फिर एक्स एलिमेंट बी में भी रहेगा, ठीक है। एक्स जो एलिमेंट है वो बी में भी रहेगा। अभी देखिए हम स्टार्ट क्या किए थे, हम स्टार्ट किए थे एक्स बिलोंग्स टू ए से, इम्प्लाई क्या किया हमारा, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। देन क्या हो गया हमारा, ए इज सबसेट ऑफ बी, हमको मिल गया हमारा फर्स्ट टारगेट। अभी सेकंड टारगेट में जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया, अभी सेकंड टारगेट पार्ट 2। आपको पार्ट 2 लिखना नहीं है, हम जस्ट दिखाने के लिए, हमको क्या दिखाना है, बी सबसेट ऑफ ए। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है बी का, सो देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, किसका, से ये इसलिए तो ये टी ऑफ बी सच दैट, किसका, बी का एक सबसेट ले रहे हैं टी, वाई बिलोंग्स टू टी, वाई टी में है, ठीक है ना, वाई बी में है, बी का एक सबसेट टी है,
ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि y t में रहे। अभी देखिए e हमारा किस में है, b का सबसेट है। ओके, हम इंप्लाई करते हैं, तो अब t किस में रहेगा, पावर सेट ऑफ b में रहेगा, क्योंकि इसमें सारे सबसेट रहते हैं b का, तो फिर पावर सेट ऑफ b में रहेगा। सिमिलरली t किस में है, पावर सेट ऑफ a में रहेगा। क्यों, क्योंकि पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, दोनों समान है। अभी देखिए पावर सेट ऑफ a में क्या रहता है, पावर सेट ऑफ a में a का जितना सबसेट है सब रहते हैं, तो t क्या हो गया, a का सबसेट है, t इज सबसेट ऑफ a। अभी देखिए y t में है, y t में है, और t क्या है, a का सबसेट है, मतलब a के अंदर t घुसा हुआ है, और t का एलिमेंट तब a का ऑब्वियस एलिमेंट होगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारा, a हो गया। अभी देखिए हम स्टार्ट किए थे क्या, y बिलोंग्स टू b, इंप्लाई क्या किए, y बिलोंग्स टू a, मतलब क्या बना, देन हम क्या लिख सकते हैं, b इज सबसेट ऑफ a, हम ये दिखा दिए। अभी देखिए देयरफॉर एज a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, वी कैन से, क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू b, हम दिखा दिए। ऐसे ये प्रॉब्लम को प्रूफ करना है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स a एंड b, p ऑफ a यूनियन p ऑफ b, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो नॉट ट्रू हम जस्टिफाई करने बोला है, ठीक है ना। जस्टिफाई कैसे करेंगे, वही जस्टिफिकेशन हम देख रहे हैं, ठीक है ना, करेंगे अभी। सपोज लेट ए एक सेट ले रहे हैं जो कि है हमारा 1 सिंगलटन सेट 1, बी एक सेट ले रहे हैं जो कि है सिंगलटन सेट 2। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, सबसे आसान होता है सिंगलटन सेट लेना, क्योंकि इसका पावर सेट कम कम निकलेगा। अब जितना बड़ा लेंगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट लेंगे 1,2, तो इसका पावर सेट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, 2 टू द पावर m होता है, जानते हैं ना। m मतलब कितना एलिमेंट्स है, इसमें अगर 2 एलिमेंट्स है तो इसका पावर सेट निकल जाएगा 2 टू द पावर 2, मतलब 4 निकल जाएगा। तो हम इसमें 1 है तो 1 2 टू द पावर 1, मतलब हो गया हमारा 2 ही एलिमेंट आएगा पावर सेट में। तो इसीलिए हम कम एलिमेंट ले रहे हैं, ताकि हमको कम परिश्रम करना पड़े इस प्रॉब्लम के लिए। तो पावर सेट में क्या क्या आएगा, 5 आएगा, और सिंगलटन सेट 1 आएगा, ठीक है ना। और b में क्या आएगा, पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b में क्या आएगा, एक नाल सेट आएगा और सिंगलटन सेट 2। ये हो गया हमारा P ऑफ A और P ऑफ B। अभी यहाँ से हम A यूनियन B कर लेते हैं, A यूनियन B क्या निकलेगा, 1,2। अब देखिए P ऑफ A यूनियन B, हम इसका निकाल रहे हैं पावर सेट, क्या निकलेगा, पहले तो 5 निकला, फिर सिंगलटन सेट 1 निकलेगा, सिंगलटन सेट 2 निकलेगा, और 1 2, ये सेट भी आएगा, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, P ऑफ A यूनियन P ऑफ B निकाल रहे हैं, P ऑफ A और P ऑफ B का यूनियन निकाल रहे हैं। अभी देखिए इसमें क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट्स हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, बस खत्म, ठीक है ना। अभी देखिए A यूनियन B क्या था, 1,2, 1,2 P ऑफ A यूनियन B में है, बाकी एलिमेंट्स तो इसमें हैं, पर देखिए 1,2 जो एक सेट था, वो जो P ऑफ A यूनियन B का एलिमेंट है, वो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B में नहीं है, तो ये दोनों समान हुआ, नहीं हुआ। तो देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम दिखा सकते हैं।